जापान के सबसे बड़े अनसुलझे रॉबरी जिसमें 300 मिलियन येन की चोरी हुई थी, जो आज भी एक पहेली की तरह बनी हुई है। 10 दिसंबर 1968 टोक्यो जापान। एक शांत सुबह में हुई चोरी ने इतिहास के सबसे डेयरिंग और मिस्टीरियस हाइस्ट का रूप ले लिया। ये रॉबरी बिना किसी तरह के हिंसा के बस 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी सरलता और चतुराई भरी योजना के कारण गैस से भरी एक ट्रक गायब हो गई, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इस क्राइम को मॉडर्न हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड रॉबरी माना जाता है। टोक्यो शहर के शिंकिंग बैंक से एक ट्रक निकलता है और ये ट्रक तोशिबा कॉर्पोरेशन नाम के कंपनी के लिए कैश लेकर जा रही थी। इस ट्रक में 300 मिलियन येन कैश था। इन पैसों को कंपनी के एम्प्लॉइज को साल के अंत में बोनस के लिए देने जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि ये ट्रक कभी तोशिबा कॉर्पोरेशन के पास पहुंच ही नहीं पाती है। ये ट्रक कैश और 4 सिक्योरिटी गार्ड के साथ कंपनी के लिए निकल गई थी, लेकिन जैसे ही ये ट्रक आधे रास्ते में पहुंचती है तो एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में बैंक के इस ट्रक को रोकता है और दावा करता है कि इसमें बम लगाया गया है। इससे डर के मारे सिक्योरिटी गार्ड और बैंक के एम्प्लॉय जो उस ट्रक में थे सभी बाहर निकल जाते हैं। तभी उस व्यक्ति ने ट्रक के नीचे एक फ्लेयर गन से छोटा सा विस्फोट किया, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति पैसे सहित ट्रक लेकर गायब हो गया। ये चोर कौन था जो पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में आया था? इसको पकड़ने के लिए जापान की सबसे बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें 1,70,000 पुलिस ऑफिसर शामिल हुए। 1,10,000 लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। इतने सारे पुलिस ऑफिसर को एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लगाया गया, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। तो देखिए, इसके पीछे उस क्रिमिनल का स्मार्ट प्लानिंग और प्लान का परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। 300 मिलियन येन रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस को क्रिमिनल द्वारा छोड़ी गई मोटरसाइकिल मिली जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद वे क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए। इसके पीछे कई कारण था, जिसमें पहला है क्रिमिनल ने एक चोरी की गई मोटरसाइकिल का यूज किया था, जिससे घटना के पास ही छोड़ दिया। यह मोटरसाइकिल पहले कई बार बेची और खरीदी गई थी, जिससे असली मालिक का पता लगाना मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल पर कोई फिंगरप्रिंट या व्यक्तिगत निशान नहीं मिले। क्रिमिनल ने जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो बहुत ही ऑथेंटिक दिख रही थी, जिससे बैंक के एम्प्लॉइज को धोखा देने में सफल रहा। जांच में पता चला कि ये यूनिफॉर्म भी चोरी की थी, जिससे उसकी पहचान की कोई कड़ी नहीं मिल पाई। क्रिमिनल ने ट्रक के नीचे फ्लेयर गन चलाया, जिससे ऐसा लगा कि उस ट्रक में कोई विस्फोट हुआ हो। यह एक डाइवर्जन था, जिससे सिक्योरिटी गार्ड और बैंक एम्प्लॉइज डर गए और क्रिमिनल को भागने का समय मिल गया। घटना स्थल पर कुछ टूटी हुई वस्तुएं, छोटी मशीनरी और स्क्रैप पेपर छोड़ गया। इन सामानों का इन मामलों से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने पुलिस को गलत दिशाओं में जाँच करने के लिए मजबूर किया। क्रिमिनल ने मोटरसाइकिल छोड़ने के बाद कई अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल किया। उसने उन सभी गाड़ियों को या तो पहले चोरी किया था या पहले से छुपा रखा था, जिससे उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी ये पुलिस के लिए रहस्य बना रहा और ये रॉबरी मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट बन गया। इस रॉबरी का मास्टरमाइंड कौन था? बिना किसी तरह के सुराग छोड़े कैसे गायब हो गया? ये 300 मिलियन येन कहाँ गई? ये आज भी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है।